दोहरे मीनार उपखंड के आगे आज आकर आपने जो ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, किस विषय को लेकर दिया, उसके बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी बताइए। किस विषय को लेकर आपने ये जो आज एसडीएम महोदय को जो आपने ये ज्ञापन दिया है? पाकिस्तान से धर्म के आधार पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और मजबूरन अपनी स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्हें अपनी संपत्ति, मकान, दुकान सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा, क्योंकि जो भारत सब हिंदुओं की जो मातृभूमि है, जब वो यहाँ पहुँचे तो रहने के लिए उन्होंने जो भी स्थान मिला उन्होंने अपना कुछ आशियाना बना लिया। तो केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में CAA एक कानून लाया जा रहा था, तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये बात कही पार्लियामेंट में कि जो भी धर्म के आधार पे विदेशी धरती पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है उनको हम यहाँ नागरिकता देंगे। 2019 से 2023 चल रहा है, अभी तक उन्होंने उस पर कोई भी काम नहीं किया। अभी हाल में जो कहाँ इस प्रकार हिंदुओं के अंदर जो अत्याचार हुआ है वो कौन सी जगह पे हुए हैं, कहाँ हुए हैं, इनके बारे में क्या? जोधपुर और जैसलमेर, ये जो दो स्थान है यहाँ हिंदुओं में। जोधपुर में लगभग 154 जो हमारे हिंदू भील परिवार जो आके जोधपुर में बसे, सरकार ने, राज्य सरकार ने बुलडोजर चलवा कर उनके मकानों को तोड़ दिया गया। वहाँ वो प्रताड़ित थे, यहाँ आने के बाद में भी यहाँ भी प्रताड़ित हो रहे। आखिर हिंदू कहाँ जाए? और वही स्थिति 112 जो मेघवाल हमारे भाई जो पाकिस्तान से आके जैसलमेर में बस गए, उनके साथ में भी वही जाति की तो कभी जोधपुर में मकान उनके तोड़े जा रहे हैं। ये जानकारी है आपको क्या? कितने समय से वो यहाँ भारत में रह रहे हैं? हाँ, लगभग 7-8 सालों से यहाँ भारत में वो यहाँ रह रहे हैं। इतने समय से यहाँ रह रहे हैं तो फिर आखिर हिंदू प्रताड़ित हर जगह विश्व के किसी भी कोने में वो रह रहे, वो जगह कौन सी थी, कहाँ रह रहे, कौन सा स्थान था, कहाँ रहते थे वो? रहने के लिए वो भूमि थी, जमीन थी, वो किसकी थी? जोधपुर में चोखा गाँव में एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जब तक किसी भी हिंदू को नागरिकता नहीं दी जाएगी तब तक वो भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगी। और ये पूरा जो काम है केंद्र सरकार का है। और कहीं नहीं कहेगा, जब इनकी यहाँ कोई संपत्ति नहीं है तो आखिर कहाँ रहेगा वो? जो भी खाली स्थान मिलेगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ये चाहिए होता है कि जैसे ही पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू पलायन होकर भारत आता है तो उसके रहने की, खाने की, रोजगार की सारी व्यवस्थाएं सरकारें करें। ये हिंदुस्तान होने के बावजूद भी हिंदुओं को इस प्रकार ये प्रताड़ित किया जाता है, मकान का दबदस किया जाता है। तो रोहिंग्या जैसे बांग्लादेश के अंदर भारत में प्रवेश किया, वो हजारों की संख्या में आए थे, तो उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की? हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दिल्ली में उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं, उनके लिए बिजली का कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है, पानी कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है, डिश टीवी उनको स्पष्ट रूप से निःशुल्क दी जा रही है। जब रोहिंग्या मुसलमानों को आप रहने के लिए यहाँ ज़मीन दे रहे हो, धर्म के आधार पर जब राष्ट्र का विभाजन हुआ तो जिन्होंने इस हमारे देश का टुकड़े करवाए उनको तो आप सुविधाएं दे रहे हो, और जिनकी इच्छा नहीं थी कि वो पाकिस्तान में रहे, बिना इच्छा के आपने इस राष्ट्र का विभाजन किया। जब अपनी जिद बचाने के लिए भारत में आए तो आप उनके निवास स्थानों को तोड़ रहे हो। घोर रूप से ये अमानवीय कृत्य है और सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हाँ, धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर जो भी है हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हीं को सरकारें भी तोड़ रही है, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, कोई पक्ष में नहीं। एक तरफ तो ये हिंदुस्तान का नारा लगता है कि हिंदुस्तान जय हिंद, दूसरी तरफ हिंदुओं को हिंदुस्तान में प्रताड़ित किया जाता है, तो फिर ये हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? ये छल किया जा रहा है, केवल धर्म के आधार पर वोट लेकर सत्ता में पहुंच रहे हैं, सत्ता में पहुंचने के बाद में तृप्तिकरण लग रहे हैं, सबका विकास में लग रहे हैं, और हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं। और लेना देना है तो कांग्रेस के शासन में भी गायें कत्ल खाने में काटी जा रही थी, भाजपा शासन में भी गाय कत्ल खाने में वैसे की वैसे काटी जा रही है। और बता देता हूँ, धर्म के आधार पर हिंदुओं को भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर, यानी भारत का हिंदू इसी देश में 3rd क्लास सिटीजन के रूप में रह रहा है, तो कोई अधिकार नहीं है। और मस्जिदों पे कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स वसूला जा रहा है, और उस टैक्स के पैसे को इकट्ठा करके मुसलमानों के मदरसों में, मस्जिदों में वहाँ बांटा जा रहा है। आखिर मतलब ये सरकारों को क्या हो गया? जिस रास्ते से कांग्रेस चल रही थी उसी रास्ते पे भाजपा भी चल रही है। भाई हिंदू लोग तो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदुओं की पार्टी है, फिर ये केंद्र शासन जो है शासित है वो
भारतीय जनता पार्टी का है, फिर हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो हिंदू कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा एक हिंदू को सुरक्षा दी जा रही है और हमारा राम मंदिर बनाया जा रहा है, हमारे को सहयोग किया जा रहा है। इस प्रकार ये हिंदू बोल रहे हैं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। तो हिंदुओं को क्या पता नहीं है कि किस प्रकार ये बातें कर रहे हैं। वो काल नेमी जो था, जिसने ब्राह्मण वेश धारण किया, संतों का वेश धारण किया, और उसके बाद में उसका ये लक्ष्य था कि हनुमान जी है जो संजीवनी बूटी को लेकर नहीं पहुँचे। उसने क्या किया, बड़े टीके लगा रखे थे, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी थी और भंगे कपड़े धारण कर रखे थे। तो ठीक वैसी ही स्थिति आज के नेता हमारे तो अपने आप को हिंदुत्व के रूप में तो काल नेमी का रूप धारण करके बैठे हैं, ताकि हिंदू भ्रमित होता रहे। और रही बात, आपने एक प्रश्न किया था कि हिंदू क्या वास्तव में हिंदू सुरक्षित है, और सुरक्षित है तो गत वर्ष 7 गले काटे गए धन के आधार पर उदयपुर में पहला गला काटा था। राजस्थान से 3 मंत्री के रूप में हमारे जो पार्लियामेंट में सांसद बैठे हैं मंत्री के रूप में, एक भी व्यक्ति हमारे पक्ष में नहीं बोला था, ये आप सभी जानते हो। उसके अलावा जो किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के राज्यसभा सांसद है, जब उन्होंने 1 माह का अपना वेतन कन्हैयालाल जी के परिवार को भेंट किया, उस समय उनको भी एक पत्र मिला कि आपका भी गला काटा जाएगा। तो इनके शासन में न तो आम आदमी सुरक्षित है, न इनका कोई सांसद सुरक्षित है। और एक और बता देता हूँ, दिल्ली में राष्ट्रीय स्पोक पर्सन उस समय की नुपुर शर्मा उनका नाम, आज ही की तरह मीडिया कर्मियों के बीच में वह बैठी थी और उस लड़की का कोई दोष नहीं था। उसने वही शब्द बोले जो उनकी किताब में लिखा, धार्मिक किताब कुरान शरीफ में जो लिखा था, उसने वही शब्द बोले। और इन नपुंसकों ने उस बच्ची को जिहादियों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया, अपनी पार्टी से उठा के बाहर पटक दिया। 25 लाख की छोटी सी आबादी वाला एक कतर देश, जिसकी औकात हमारे सामने कुछ नहीं। यानी बाड़मेर जिले का जो हमारा बाड़मेर जैसलमेर जिले के जितने वोटर हैं उतना उस देश की आबादी है, वो धमकी दे रहा है। और वो हमको धमकी दे रहा है। 150 करोड़ की आबादी वाला देश उनके सामने मतलब घुटनों पे झुक गया। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या होगी। और बताइए भाई साहब, इस विषय को लेकर जो आपका आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ छलावा करके, जवान जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जवान जी बताइए। ऐसा है सर कि हमारे हिंदू जो थे या जैसलमेर और जोधपुर के अंदर के जब पाकिस्तान से या आए थे और उनको वो आकर के अपने आसन से दे करके अपना कुछ बड़ा करके बैठे थे। लेकिन अब जो है ये राजनीति पार्टियां होने के नाते अब इनको प्रताड़ित करके उनके जो है मकानों का बुलडोजर ले करके उनका ध्वंस कर दिया, और वो उनका परिवार पूरा का पूरा आसमान तले बेचारे दुखी हो रहे हैं। लेकिन ये अभी भाई साहब ने कहा था कि भाई जो भी कोई भी पार्टी हो, लेकिन उनको आसरा मिले, उनको आवास मिले, उनको भोजन मिले, उनको रहने के लिए सुविधा मिले। ये हम सारे पूरे हिंदू लोग जो है हम अपने जो अपने ये जो कह रहे हैं। जवान जी बात एक ये है कि प्रदेश के SC ST के प्रदेश के सदस्यता की आपके पास जो सदस्यता है, प्रदेश की कार्यकारिणी में आप सदस्यता में शामिल हो, तो इनके लिए इनको लेकर आप SC के जो आपके पास में SC की सदस्यता की जिम्मेदारी है प्रदेश की, उनको लेकर आप जैसे जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, वो SC वाले लोगों के साथ हुआ है, इनको लेकर आप क्या कहोगे? इसके लिए लेकर के हम यदि ये सरकार कुछ उनकी व्यवस्था करे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इनके साथ में हिंदुओं के साथ में मिल करके आगे और बड़ा आंदोलन शुरू करें। ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही है, ये आप भारतीय जनता पार्टी के हो। नहीं है, हम हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि यदि उनके साथ में अन्याय हुआ है और अन्याय को वापस जो है उनका सुधार हो जाएगा तब तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पूरे हिंदू लोग जो है हमने जो यह ज्ञापन तो दिया है। क्या आप प्रदेश की कार्यकारिणी की सदस्यता का इस्तीफा दे दोगे? जरूर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी के जो SC के सदस्य के आपके पास में सदस्यता है, जिम्मेदारी है राजस्थान प्रदेश की, क्या अगर इसको न्याय नहीं दिया तो आप इनको लेकर इस्तीफा दे दोगे क्या? बिल्कुल, हम धरना देंगे उनके लिए। बहुत ही यदि जेल जाना होगा तो जेल भी जाएंगे। जय जय श्री राम।